व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये वर्ड काफ़ी हमने यूज़ कर लिए हैं। अब हमें कम से कम लास्ट में जाते जाते इतना आइडिया हो जाए कि इन तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पहला मीनिंग, अथॉरिटी इज द राइट टू कमांड या पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी क्या है? किसी को आदेश देने की क्षमता या डिसीजन लेने की क्षमता है, पावर टू टेक डिसीजंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज़ द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन टास्क। ये एक आपका ऑब्लिगेशन है या आपकी लायबिलिटी है कि आपको जो पावर मिली है तो आप उसका मिसयूज ना करें, आप उसका सदुपयोग करें, है ना। और लास्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब इतना हुआ कि जो आपको पावर मिली थी, क्या आपने उस पावर का यूज़ करके अपना काम एफिशिएंसी से कर दिया या नहीं किया। काम अच्छे से कर दिया तो बात ही खत्म हो गई, और काम अच्छे से नहीं किया एंड यू विल बी अकाउंटेबल कि क्यों नहीं हुआ, प्रॉब्लम कहाँ पे आई। ठीक है, तो ये अधिकार, ये जिम्मेदारी और ये आपका उत्तरदायित्व, ये ध्यान रखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी आप गलत कर देते हो, उल्टा कर देते हो एग्जाम में। सेकंड पॉइंट, ओरिजिन, ये आता कहाँ से है? अराइजेज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। अथॉरिटी ऑलवेज अराइजेज फ्रॉम द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम योर पोस्ट और फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन। ठीक है, अब क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये क्या होती है? व्हेन यू आर गिवन द अथॉरिटी और व्हेन यू आर असाइन द वर्क और व्हेन यू आर डेलीगेटेड द अथॉरिटी, then you have to be responsible so that you can do the work without much problem. And last, from where accountability arises? It arises from responsibility itself, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पावर को ठीक से यूज़ करो। अब उसका जो रिजल्ट होगा, अगर वो सही है तो अच्छी बात है, और बुरा हो गया तो क्या है? यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहाँ हो गया आपका। फिर गए आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो। फ्लो का मतलब क्या है? कि ये जो आता है इसका प्रवाह किधर से है? टॉप से बॉटम है, बॉटम से टॉप है, या क्या है? ठीक है, तो पहले बात करेंगे अथॉरिटी की। तो आपको हमेशा पता है कि अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको, स्कॉलर चेन प्रिंसिपल था हमारा, कि अधिकार ऊपर से नीचे हैं, टॉप से बॉटम तक आते हैं, और उत्तरदायित्व जो होते हैं आपके, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों के दोनों अपवार्ड जाते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर। टॉप लेवल का मैनेजर मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल का मैनेजर लोअर लेवल को डांट सकता है या कुछ काम बता सकता है। इसका उल्टा नहीं होगा, जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय है वो हाई लेवल के एम्प्लॉय को काम नहीं बता पाएगा। हाँ, उसका उत्तरदायित्व जरूर रहेगा। ही इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द मिडिल लेवल एज वेल टॉप लेवल। ठीक है, अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वेयर एकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इनकी मूवमेंट डाउनवर्ड है, ये मूवमेंट अपवर्ड है। लास्ट, विड्रॉल, कब हम उसको हटा सकते हैं? विड्रॉ हम कब कर सकते हैं? इट कैन बी विड्रॉन बाई गिविंग नोटिस। ये कभी भी हम ले सकते हैं, जिसको अधिकार दिया है, हमें लगता है इसका दुरुपयोग कर रहा है, तो हम उसका कभी भी वापस ले सकते हैं उससे, एट एनी टाइम वी वांट। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों हटाएंगे? भाई हमने तो किसी को अधिकार दे दिया, हम तो चाहेंगे वो रेस्पॉन्सिबल हो, तो अकाउंटेबल हो, तो हम क्यों हटाएंगे? देयरफॉर वंस द अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, यू कैन नॉट take back the accountability and responsibility because of the principle authority and responsibility go together। ये प्रिंसिपल था, फेवल का अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। तो ये चारों अंतर हो गए आपके अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।